टेढ़ी मतलब ऐसे Original ओरिजिनल लेंस और डिज़ाइन। जो इसका डिज़ाइन और कलर चॉइस। हाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी और ये हमारे एयर फिल्टर ऑयल्ड होते हैं। मैं जब ट्रिप से वापस आया ना भाई, मैंने एयर फिल्टर निकाला, मैंने उसे झाड़ा, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकली, इतनी ज़्यादा। नोट गाइस, You'll be surprised after seeing the boot space. सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन गेट। आए हो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार आज हम पहुँच चुके हैं रामपुर और हम एक बहुत ही डिस्क्रीट जैसी लोकेशन पे है, बहुत ही सीक्रेट लोकेशन है। भाई को पता है जो हमारे साथ है। Hello guys, आत्मिक खैर, हाउ आर यू आत्मिक? I'm good bhai, how are you? आई एम गुड एज वेल, थैंक यू यार टाइम देने के लिए। Thank you for coming रामपुर भाई। अरे ऑब्वियसली कार्स के लिए तो कभी भी यार। और मेरे भाई भी पूरी फिट है एकदम और गाड़ी फिट है, तो लोकेशन ऑल थैंक्स टू हिम और टाइम देने के लिए भी। तो आत्मिक भाई आप पहले खुद का इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम आत्मिक है, मैं रामपुर से हूँ और दिस इज़ माय कार जैज़ 1.2 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड। तो मैंने इसे स्टेज 1 ट्यून किया है, इट्स अ कोड 6 ट्यून। और इसमें उसके अलावा एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा है और जो कि K&N का है। और ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, इसका म्यूज़िक सिस्टम मॉडिफाइड है और इसमें मैंने एलॉयज़ लगाए हुए हैं। और जो इसके एलॉयज़ है वो भी बिल्कुल जो इसमें स्टॉक मेजरमेंट्स आती थी उसी के हैं, क्योंकि मुझे अपनी राइड क्वालिटी ऑब्वियसली ख़राब नहीं करनी थी भाई। इतने बम्पी रोड्स हैं और इतने क्रैक्ड रोड्स हैं यहाँ पे, मैं इतने बड़े एलॉयज़ लगाऊंगा तो भाई राइड क्वालिटी पूरी ख़राब हो जाएगी। वो तो है। तो इन्होंने पहले ही पूरा क्लियर कर दिया कि क्या करवाया और क्या नहीं करवाया। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, होंडा जाज है जो नहीं भी की है बहुत ज़्यादा इंडिया, बहुत कम लोग, इंडिया में तो बहुत कम भी की है। देयर वन एक ये एंड देन इसका छोटा वर्जन था ब्रियो ऑब्वियसली। हाँ तो भाई मतलब ये आपके पास थी या आपने बाद में ली है? ये मेरे पापा ने इसे ख़रीदा था 2013 में। तो फिर उसके बाद मतलब मैं अपने घर पे नहीं था, मैं आई केम टू माई होम आफ्टर आई गेस 7 years। तो आई वांट टू गो फॉर i20 N-Line। आई ड्रोव i20 N-Line बट आई डिडंट लाइक इट। तो मुझे लगा व्हाई नॉट आई शुड मॉडिफाई होंडा जैज़, क्योंकि भाई होंडा जैज़, इसका इंजन बहुत अच्छा है, इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, इसके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा इससे मॉडिफाई करते हैं। तो इससे मॉडिफाई कराने के बाद मुझे लगता है जो यहाँ के रोड्स है उस हिसाब से इसकी पावर इट इज़ केपेबल इनफ। तो ठीक है भाई, अब नई गाड़ी अब लेते हैं, उसके लेने की कॉस्ट, उसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट, तो वो फिर उतना वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा नहीं। भाई हम यही बात कर रहे थे गाड़ी में आते आते, मैंने थे ऑप्शंस पोलो बार्थ वगैरह, बट वो बिल्कुल। और फिर देन पोलो इज नॉट अ फैमिली कार भाई, उसको आप आगे बैठ सकते हो, आप पीछे नहीं बैठ सकते हो। एंड देन भाई जहाँ मैं रहता हूँ इट इज़ अ बिट ऑफ रिमोट एरिया, कुछ भी दिक्कत आती है भाई, उसको फिर ठीक करने, उसको टो करा के ले जाना पड़ता है। मुझे लगता है शिमला में होता है काम। शिमला में होता है बट इसका सर्विस सेंटर शिमला में भी नहीं है, सोलन में जाके है। भाई यहाँ से इतना दूर जाओ सोलन, वहाँ काम कराओ, फिर वापस आओ, तो वो फिजिबल नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं है बिल्कुल। और अबार्थ भी फिर उसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अबार्थ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम अबार्थ आई थी और अब चली गई। अब मुझे लगता है कि बहुत वेरी फ्यू एंथुजियास्ट जिसके पास अबार्थ होगी। सही बात। तो अबार्थ पे भी फिर मैं गया नहीं। इट इज जो है, ही मेड इट वर्थ इट, जो इनके पास था, ही मेड कस्टमाइजेशंस इन दैट। तो जो इसकी आप जैसे जो इसकी मेन तारीफ़ें सब करते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू हैड व्हेन यू गॉट दिस कार होंडा जैज़ नो? जैसे लगता है कि ये प्रॉब्लम है गाड़ी। ऑफ कोर्स मतलब जब ये कार ली थी तब तो मैं ड्राइव करता भी नहीं था, मेरे पापा ड्राइव करते थे। उसके बाद मैं जब ड्राइव करने लगा, फिर मैंने जब और गाड़ियाँ चलाई, और सेगमेंट की गाड़ियाँ चलाई, इससे अबव सेगमेंट की गाड़ियाँ चलाई, फिर मुझे लगा इसका जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ही कम है। और जब समर्स में इसका हम AC ऑन करते हैं, फिर भाई मतलब इसे फर्स्ट गियर में कम से कम 3000 RPM पे ले जाना पड़ता है, सेकंड गियर पे भी 3000 RPM पे ले जाना पड़ता है, फिर थर्ड गियर में लाके इसे हमें चलाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो अब सॉल्व हो गया है, थैंक्स टू स्वाद भाई। स्वाद भाई को बिग थम्स अप। और इनकी हेडलाइट्स में आप बता रहे थे कि प्रॉब्लम है कि फॉगी हो जाती, क्या हो जाता है? हाँ, एक होंडा में एक जनरल दिक्कत रहती है, ये ना येलोइश पड़ जाती है धूप में। तो मैंने काफ़ी बार फॉग लैम्प्स पे बफिंग भी कराई है। तो अब अभी तो देख रहे होंगे, मुझे लगता है अभी 6-7 महीने हो गया है इसको बफिंग कराए हुए, थोड़े से ही येलो पड़ना चालू हो गए हैं अभी भी। मतलब
अगर बहुत ध्यान से देखो तो है, वरना ऐसे और एक्चुअली होंडा ओपन मार्केट्स में अपने पार्ट्स नहीं सेल करता है, तो ये मुझे होंडा से लेनी पड़ती है और इट इज़ टू एक्सपेंसिव भाई. आई थिंक जस्ट वन हेडलाइट इज़ फॉर 10,000 रुपीज़ एंड अ पेयर इज़ फॉर 20,000 एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट भाई. तो ठीक है, बहुत अच्छी है, बफिंग करा के नई जैसी लग जाती है. ठीक है, जो फीजिबल प्रैक्टिकल चीज़ है वो करनी चाहिए. मैंने और मॉडिफिकेशन करानी थी इसके. एक्चुअली जो यूरोस्पेक बम्पर है, मुझे फ्रंट और बैक के लिए वो चाहिए था. मैंने उसकी कॉस्ट चंडीगढ़ में पूछी थी, तो इट वॉज अराउंड इंपोर्ट करके थाईलैंड से और या ताइवान से 60,000 रुपीज़. फिर उसमें पेंट होना, उसको फिटिंग भाई, वो मुझे लगता है चले जाता अराउंड 80 और 90 भाई. तो फिर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि होंडा के जैज़ के आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलते नहीं हैं. ये सिर्फ अपनी पोलो है और 2-3 और गाड़ियाँ हैं जिनके आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलने लगे हैं भाई. तो नाउ इट्स अ स्लीपर कार. हाँ, एक्चुअली ये स्लीपर है, आपको लगेगा नहीं देखेगी. अनलेस एंड अनटिल आप इस साइड को थोड़ा मोड़ो, देन यू गेट. ये जो दूर से गाड़ी पहचान लेना अगर कोई, तो इसमें एलॉयज है. तो ये बेसिकली दिस इज समवॉट लाइक लेंजो है ना. ऑफ कोर्स Lenzo तो है, ओरिजिनल but जो लेंजो डिज़ाइन. जो इसका डिज़ाइन और कलर चॉइस है ना, वो बहुत यूनिक है. नहीं तो सब एक ही लगाते हैं, या तो स्टार वाले या मल्टीपल स्पोक. वो बहुत कॉमन हो चुका है, वो सब ने वही लगाया है. और ये आपने इसके ना टायर प्रोफाइल ना कुछ और छेड़ा. नहीं, ये सारे स्टॉक मेजरमेंट्स पे हैं जो थे, जो कंपनी से स्टॉक आते थे. तो हाउ मच डिड यू पे फॉर, अगर किसी ने लेना हो बाय चांस? अलॉयज एंड टायर्स. नहीं, जस्ट अलॉयज भाई आई डोंट रिमेंबर, दे वर अराउंड 35 to 40 इसके बीच में थे. क्योंकि मैंने टायर्स भी लगाए थे, तो मुझे भी एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है. हाँ, तो मतलब यू पेड ऑल टुगेदर ओनली. तो आपने जो इसमें एयर फिल्टर है, दैट इज बीएमसी? नहीं, वो दैट इज़ केनन. वो कोनिकल है कि दूसरा है? नहीं, कोनिकल नहीं है, वो जो स्टॉक रिप्लेसमेंट है वो है. व्हाई डिडंट यू गो फॉर बीएमसी? नहीं तो स्वार्थ भाई तो सबको बीएमसी ही बोलते हैं. मुझे लगता है एक मेरे फेलो एंथुसियास्ट ने मुझे बताया था कि बीएमसी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. मतलब उसने ऐसे कुछ बताया, तो मेरे माइंड में वो था कि भाई लेट्स गो फॉर केनन की. उसका नाम भी बहुत अच्छा है और एंथुसियास्ट केनन यूज़ करते हैं. बीएमसी तो अभी शायद रिसेंटली आया हुआ है इंडिया में. तो देन आई वेंट फॉर केनन. पर इसमें दिक्कत है यार. दिक्कत नहीं है, हमारा इंडियन कंडीशंस ही ऐसी है, इतनी धूल मिट्टी होती है, बहुत धूल मिट्टी होती है. तो मैं कहीं एक ट्रिप पे गया था जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, और ये हमारे एयर फिल्टर ऑयल्ड होते हैं. मैं जब ट्रिप से वापस आया ना भाई, मैंने एयर फिल्टर निकाला, मैंने झाड़ा, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकली. अगर ऑब्वियसली मैं देखता नहीं उसको, तो मेरा एयर फिल्टर चोक हो जाता और वो ख़राब हो जाता. तो इसकी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम. वो तो है. अगर आपको कार एंथुसियास्ट बनना है, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अ कार. ये नहीं कि लगा के छोड़ दो. ऑफ कोर्स भाई, लगा के छोड़ देना तो आधी चीज़ है, उसको मेंटेन करना आधी चीज़ है भाई. मेन पार्ट मेंटेन करने बहुत है. लगा तो कुछ भी कोई भी देगा, उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मैंने इसकी हेडलाइट्स भी अपग्रेड किए हैं, बल्ब अपग्रेड किए हैं. इसमें शायद 90 मुझे याद नहीं है, 90-100 आते थे, तो शायद अब 120 वॉट्स के अराउंड है. और हेलोजन रखे हुए हैं, एलईडी नहीं है. बेसिकली जो रैली बल्ब यूज़ होते थे. हाँ बिल्कुल. सेम मैं भी वही यूज़ करता था 800. तो मेरे को पता है, क्योंकि उसमें तो 90-100 ही आता है, उससे मैक्स उससे ऊपर जाता नहीं है. बिल्कुल. ये आई गेस 120 होगा, उससे अपर वर्जन आता है. तो आई गेस पार्किंग में एलईडी है. ये पार्किंग में एलईडी है और इंडिकेटर्स में भी एलईडी है. इसमें भी ये है. तो लेट्स गो अराउंड. तो अंदर से दिखाते हैं. यू कम टू द ड्राइविंग सीट, आई विल कम टू द को पैसेंजर सीट. ये राजस्थान से यार गाड़ी का, राजस्थान से कार. तो कमिंग इनसाइड आपको अंदर एंटर करते ही पता लग जाए कार एंथुसियास्ट की कार है, क्योंकि इतनी क्लीन है लिटरली. और तो इसमें जो सिस्टम अपग्रेड किया आपने, उसकी बात करते हैं. वो व्हाट हैव यू अपग्रेडेड इन दिस? So my front components, my subwoofer is from JBL. I don't remember the exact नाम उनका नाम क्या है. सीरीज होगी. हाँ, सीरीज़ का नाम मुझे याद नहीं है. ये जो हेड यूनिट है, ये सोनी का है. ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई सोनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत रिनाउंड ब्रांड है, तो मुझे सोनी ही चाहिए था. और इसका DSP बहुत अच्छा है, मैंने इसीलिए ये लिया. और मेरे इसमें 2 एम्प्स हैं. एक एम्प सिर्फ सबवूफर के लिए, और दूसरा एम्प है जो इसमें ट्वीटर्स और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसके लिए. ये सारे JBL का है. एंड दिस इज़ अ वेरी माइंड ब्लोइंग साउंड सिस्टम भाई. तो मतलब आपने डैम्पिंग भी कराई है कि? डैम्पिंग सिर्फ डिक्की में कराई है. सिर्फ डिक्की में. और ज़रूरत पड़ी नहीं भाई. आपने भी सुना होगा, ज़रूरत पड़ी नहीं भाई. बिल्कुल सुना. मैंने तभी पूछा, मुझे लगा डैम्पिंग हुई होगी. डैम्पिंग सिर्फ डिक्की में है. नहीं, ये होंडा है.
बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बहुत है। ज़बरदस्त है। और उस टाइम में भी फिर सीना ये होंडा का पूरा वही है, आपको यहाँ से पता लग जाए कि JDM स्टाइल है पूरे इनके कंट्रोल्स होते हैं AC के, और वो एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड कॉकपिट भाई। कॉकपिट, सही बात है। और यहाँ पे बहुत स्पेस है उस टाइम के हिसाब से भी यार, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल, आजकल की बिल्कुल। गाड़ियों में नहीं आता। और यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट की कमी लगती है कई बार? किसकी? हैंड रेस्ट की हैंड रेस्ट की मुझे आदत नहीं है तो कमी लगती नहीं है। मतलब वही है जिनको आदत हो तो फिर ऐसे हाँ, चलाते नहीं हो। मुझे आदत भी नहीं है। तो ये टॉक्सिन फ्रीजन, और ये जो रिमोट है ये दिस इज़ फॉर माई एग्जॉस्ट। मैंने रेजोनेटर भी डिलीट किया है, कैटालिटिक कन्वर्टर भी डिलीट किया है, सो इट्स अ स्ट्रेट पाइप स्ट्रेट फ्रॉम हेयर। तो इसमें मफलर है, वाल्वट्रॉनिक मफलर है। रिमोट दबाते उसके वाल्व्स खुल जाते हैं और रिमोट दबाते वाल्व्स बंद हो जाते हैं। तो वो वाल्वट्रॉनिक इसलिए क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अगर बाहर होते तो हम कर सकते थे। और बाकी पूरी गाड़ी स्टॉक है अंदर से, और इसमें बहुत स्पेशियस भी बहुत है पीछे भी। भाई इट इज़ टू मच स्पेशियस। इसमें एक्चुअली मैजिक सीट्स आती है, जो सीट है ये ऊपर को फोल्ड हो जाती है, अच्छा। तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाता है इसमें। ये यूरोप की सबसे खुली हैचबैक थी नहीं, अभी भी है। इसके बराबर खुली हैचबैक नहीं है यूरोप में। ये प्रोज होते हैं कार एंथुसियास्ट में, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं खुद सीख रहा हूँ अभी बैठे बैठे। और मुझे वही लगता है शायद इंडियंस ने इस गाड़ी को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि शायद इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी कॉम्पिटिटर्स से, और तो कुछ रीज़न था नहीं भाई। और इट वाज वेरी स्पेशियस, और शायद इसकी माइलेज थोड़ी सी कम थी। इट गेव मी अराउंड 14 to 15 रामपुर में, जब ट्यून नहीं थी ये, तो अब ये 16 देती है। ट्यून के बाद अच्छा, of course, मतलब अगर tune- तमीज से चलाओ तो अच्छा देती है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अब एक्सीलेटर कम यूज़ करता हूँ ना, पहले तो काफ़ी यूज़ करता था, अब कम यूज़ करता हूँ। और गियर भी अब ऐसे थर्ड और फोर्थ गियर बहुत यूज़ होता है, पहले तो सेकंड थर्ड गियर बहुत यूज़ करता था, तो ऑफ कोर्स अब माइलेज अच्छी देती है। तो जैसे आपने वो ट्यून किया ना, तो जो आपका नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो आई गेस वी ओनली गेट अराउंड 10 to 12% गेन मैक्स टू मैक्स। हाँ, सुहाट भाई ने मुझे बताया कि 10% गेन्स मिलते हैं। मुझे तो एक्चुअली डायनो टेस्ट करना था, तो सुहाट भाई ने बोला ऑफ कोर्स आपकी भाई ये टर्बो वाली गाड़ी नहीं है, आपको डायनो टेस्ट करके कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10% गेन्स मिलेंगे पावर में, 10% मिलेगा आपको टॉक में, और आप एयर फिल्टर लगा रहे हो उसमें भी अराउंड 2-3% ही मिलेगा, और एग्जॉस्ट किया उसका भी शायद 2-3% ही मिलेगा। तो ऑन एंड ऑन ज़्यादा गेन्स नहीं है, बट जस्ट मिनिमल गेन्स। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आप जब चलाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ऑफ कोर्स, और मुझे लगता नहीं है भाई, हम जहाँ रहते हैं इन रोड्स में यू नीड 150 PS ऑफ पावर और अराउंड 140 PS ऑफ पावर, इतना काफ़ी है इतनी छोटी गाड़ी के लिए। स्टेज 2 तो फिर वही हो जाएगा कि आपने कराया और उसका मज़ा भी नहीं ले पाओगे, पैसे बर्बाद। दैट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी भाई। सही, ऑन पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें वो ये जो उस टाइम का है, ये मेरे ख्याल से इसके कॉम्पिटिटर में उस टाइम मेरे ख्याल से सिर्फ पायनियर आता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पायनियर और JVC भी था। JVC है, JVC भी था। तो बहुत कम लोगों ने सोने लगाया, जिनको नॉलेज थी एक्चुअली उन्होंने नहीं लगाया है। नहीं तो मैंने सबकी गाड़ियाँ तो JVC देखा है, नहीं तो पीपल गो फॉर पायनियर क्योंकि वो बिकता बहुत है। हाँ, पायनियर बहुत बिकता है, पर मुझे सोनी की आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे सोनी ही चाहिए था, इसलिए मैंने सोनी ही लिया। इसमें क्लियर आवाज़ है, इसमें बेस है, यू कैन कंट्रोल द बेस। बाद में जैसे बेस DSP डाला है। मैंने बेस बहुत कम किया है, मुझे लगता है मैंने बेस अराउंड अभी 30% ही रखा हुआ है, क्योंकि फिर वो हेडेक हो जाती है, आप इतना बेस सुनो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जितना मुझे पसंद है मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है। And you've driven it for how long? I've driving this since 2018. 2018 और ट्यून करा के हो गया ऑलमोस्ट 1.5 year। हाँ, it's been 1.5 year की मैंने अभी ट्यून किया ये। सो भाई बहुत एक्चुअली डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शॉर्ट ड्राइव भी करता हूँ, मुझे समझ आता है कि हाँ इट्स ट्यून्ड एंड आई डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ट्यून का लगता है पता। मेरे पापा ने भी चलाई ट्यून करने का, पापा बोलते हैं हाँ काफ़ी समझ आ रहा है कि ट्यून कराइए, पावर बड़ी है। कहीं तो लगाया पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो अगर हम कहीं वहाँ लगाए किट्स वगैरह पे तो बोलेंगे क्यों लगाया। हाँ, और वो मुझे किट लगानी है, मुझे एक्चुअली साइड स्कर्ट्स लगानी है, वो जो नॉर्मल सी आती है ना, वो एक्चुअली यूरोस्पेक में आती है, बट मुझे लगता है मैं वो लगाऊंगा तो फिर कहीं बीच में लग गई तो खराब हो जाएगी। वो थोड़ी सी और लोअर्ड हो जाती है बिल्कुल, गाड़ी से बिल्कुल, थोड़ी सी, बिल्कुल, और वो तो- फिर पेंट करवाओ। बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल। ख्याल से यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होगा उसको इंस्टॉल करना, नहीं तो यहाँ से वही स्क्रू कर देंगे। हाँ, नहीं मैं यहाँ कराऊंगा नहीं, इसलिए तो यहाँ ऑप्शंस है, रामपुर में भी मिलता है, शिमला में मिलता है, बट शिमला में मुझे लगता है अभी शायद स्क्रूज ही लगाते हैं भाई। मोस्ट ऑफली बहुत सारे स्क्रूज लगाते हैं और उससे ना बहुत जल्दी टूट भी जाती है वो। बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी बॉडी में कुछ छेद करने की जरूरत है। और वो बार बार आप स्पीड में चलाते हो, हवा से ना वो लूज होने लग जाते हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं है।
और वो इतनी रिजिड हो जाएगी, अगर उसने फ्लेक्सिबल होना भी होगा बम्प्स के ऊपर और वो टूट जाएगी screws की वजह हाँ ऑफ कोर्स वो क्रैक हो जाएगी पूरी की से। पूरी बिल्कुल भाई। पॉइंट है। तो आदमी भाई लेट्स हियर योर एग्जॉस्ट जो ओह, आपने बिल्कुल, इतना बिल्कुल, बोल बिल्कुल। गया है। मैं पीछे जाता हूँ। That is the exhaust note, guys. तो ये obnoxiously लाउड नहीं है जो नेचुरली एस्पिरेटेड से मैंने देखा है। हाँ मुझे इतना लाउड चाहिए नहीं था एक्चुअली। मैं जब यूके में था मैं गोल्फ जीटीआई देखता था, तो उसका एग्जॉस्ट काफ़ी बेसी और काफ़ी मज़ा आता था उसको सुनने में। तो मैंने जहाँ अपना एग्जॉस्ट लगाया मैंने उनको यही बोला कि आप पाइपिंग इस हिसाब से लगाओ और इस हिसाब से ट्यून करो कि भाई उतना लाउड ना हो, थोड़ा बेसी सा हो। तो ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे मुझे चाहिए था। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो पॉसिबल कैसे है, क्योंकि यू डिलीटेड द रेजोनेटर एंड द कैट एज वेल, तो उससे तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जानी चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है वो इसमें जो पाइपिंग का गेम है सारा, जितनी मोटी आपकी Customized पाइपिंग piping होगी है basically। उतना ज़्यादा साउंड हो जाएगा, जितना आप पतला करोगे उतनी थोड़ी साउंड कम रहेगी। तो इसमें मुझे ध्यान नहीं है बट मेरे ख्याल से 2 mm की पाइपिंग है, वो भी पूरी स्टेनलेस स्टील है। तो इसलिए मुझे लगता है ये साउंड आ पाएगा। अदर्स जो मेरे को लगता है 2.5 या 3 की यूज़ करते हैं तो बहुत लाउड हो वो जाता है। वो बहुत लाउड जाता है। और मुझे लगता है अब यहाँ इन एरियाज़ में जो लोग एग्जॉस्ट लगाते भी हैं वो स्टॉक पाइपिंग को रखते हैं, वो सिर्फ वो अपना मफलर Muffler change हटाते हैं, तो वो आवाज़ मुझे लगता है वो लाउड ही आती है, उसमें कुछ बेस नहीं होता है और वो पॉप पटाखे भी नहीं बजते हैं उसमें, पॉप्स भी नहीं आते हैं। उसका कोई पॉइंट भी नहीं, सिर्फ आवाज़ के लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस बिल्कुल। यूज़ और उसमें गाड़ी की पावर भी नहीं बढ़ती है, परफॉर्मेंस भी नहीं आती है। तो लेट्स गेट इनटू द डिक्की में आपने इसमें मेरे ख्याल से सबवूफर डाला है, वो जी कौन सा है? वो JBL है। वो JBL है, वो दैट इज JBL एंड द स्पीकर आर सोनी। My head unit is Head Sony. Sony. My components are JBL and my JBL. subwoofer is JBL as well. तो जैसे कंपोनेंट्स आपने JBL डाला है ना, तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर डेफ बाउंस और समथिंग एल्स? Because I didn't have knowledge of all these companies. मुझे 2-3 कंपनीज पता थी, Sony, JBL and ब्लापंक। तो मैं करोल बाग, एक्चुअली मैं दिल्ली गया था तो मैं करोल बाग था। तो मैं जब करोल बाग घूमा, काफ़ी मार्केट घूमा, काफ़ी रिसर्च किया कि ऑब्वियसली वहाँ बहुत फेक प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। तो मैंने ये देखा कि भाई कहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फिर उनसे बात की तो उनके पास ये सोनी था, ब्लापंक था और JBL था। तो मैंने उनसे सजेशन ली कि इन तीनों में से आपके पास कौन सा बेस्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि JBL बेस्ट है, इसलिए आई वेंट फॉर JBL। तो जैसे बूट स्पेस कितना हुआ इस टाइम पे आफ्टर द सबवूफर? आप चेक करो। दैट इज द क्वेश्चन फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है पर्सनली। यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द बूट स्पेस। इसमें मुझे लगता है अभी भी 2 मीडियम साइज लगेज बैग्स आ सकते हैं बहुत आराम से। और इसकी लेंथ कितनी होती है तो देखो, तब भी इसमें काफ़ी सामान आ सकता है, काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। पर इसमें डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, और इसमें- इसकी स्टेपनी इसके नीचे अभी स्टेपनी नहीं है नीचे स्टेपनी नहीं है। ऑब्वियसली भाई, थोड़ा वेट कम भी करना था सब ऊपर लगाया इसलिए मैं स्टेपनी ही नहीं रखी है अभी। So you had an option to get the Taiwan tail lights, no? You didn't go for them. I had an option but Steep they पर were ही रखना expensive, है। too expensive। Point. और इसमें एक्चुअली जो यूरोस्पेक है उसकी हेडलाइट है वो पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, मुझे वो पसंद है। वो नहीं मिल रही थी, वो एक दूसरी वाली मिल रही थी, मुझे वो नहीं चाहिए वो थी। मेरे ख्याल से स्मोक्ड होगी शायद। हाँ वो smoked स्मोक्ड भी and थी। greyish जैसी, हाँ kind वो of, मुझे वो वो नहीं चाहिए थी, थोड़ी वो अजीब एक है। पूरी ट्रांसपेरेंट आती है, वो दे लुक टू ब्यूटीफुल, मुझे वो चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। वो फिर आपको यूरोप से इंपोर्ट करानी पड़ती है क्योंकि वो सिर्फ यूरोपियन स्पेक में होती है और ऑब्वियसली भाई उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेट और चार्जेस बहुत लगता है उसमें। उतने तो फायदा मैंने नहीं सोचा भी था कि मैं यूके से लाऊंगा, हम्म। बट फिर वो एयरपोर्ट पे ना वो कस्टम ड्यूटी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है उसमें। एक्चुअली अब हुआ है, अब यूके और इंडिया के बीच में वो ट्रेडिंग चार्जेस बहुत कम हुए हैं जस्ट अभी। तो अभी मुझे लगता है कि शायद मैं किसी से मंगाऊंगा, अपने दोस्त से जो है वहाँ पे। That is great. तो आदमी भाई, जैसे you've got into the car culture and everything ना, do you have a message for people that would be growing और जिनके पास Honda Jazz हो गया कुछ भी? Do you have a message for the people? मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा जिनके पास होंडा कार्स है। मुझे लगता है होंडा कार्स को इंडिया में
डी ट्यून किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की जो पॉपुलेशन है उन दे आर वेरी सेंसिटिव. तो रिस्पेक्ट योर होंडा कार्स, इनको अच्छे से ट्यून करो. आप इसको अच्छे से ट्यून करोगे, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, होंडा एंड टोयोटा कार्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी रिलायबल इंजन्स एंड दे हैव ह्यूज पोटेंशियल. और बाकी मेरे फेलो कार एंथुजियास्ट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, यू इन्जॉय योर कार, यू ट्यून योर कार, बट कुछ ऐसी न्यूसेंस मत करो जिससे और लोग भी डिस्टर्ब हो या फिर पब्लिक डिस्टर्ब हो, क्योंकि इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. हमने भी कार ट्यून कराई है, आपने भी कार ट्यून कराई है. अगर आप कुछ नॉनसेंस हरकतें करेंगे तो पुलिस और ये सब कम्युनिटी हमको पकड़ेगी और हमने जो ट्यून कराई है भाई वो भी सारा डी ट्यून करना पड़ेगा और हम मज़े नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली इंडिया में कार्स आती तो है पर वो फन टू ड्राइव नहीं होती. वो जस्ट अभी आने लगी है जब हमारे थोड़ी पॉपुलेशन अवेयर हुई कि हाँ ऐसी गाड़ी भी आती है, इनको ट्यून कर सकते हैं, इनको हम भगा भी सकते हैं. तो वैसे इंडिया में इतनी गाड़ियों की कमी है, फन टू ड्राइव गाड़ियों की कमी है. हम फन टू ड्राइव गाड़ियाँ बनाते हैं, इसमें भी अगर वो लोग हमें पकड़ने लग जाएँ तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं है. वो तो है. तो यार दैट कार स्टांस ही है पूरा आपके सामने. तो ये लोअर होनी थी बट वही है, यहाँ पे रास्ते वैसे नहीं है. नहीं एक्चुअली अभी ये लोअर होनी थी, बट वो क्या है, मेरे आगे वाला टायर वो टच करता है मेरे बम्पर को जब बम्प्स में, तो नहीं इसका कोई पॉइंट नहीं है लो कराने का. और इसका स्टॉक सस्पेंशन इतना अच्छा है, इतना रिजिड है और मतलब काफ़ी अच्छी हाइट पे है. मुझे लगता नहीं है इसे मैं और हाई कराऊंगा या लो कराऊंगा. बहुत अच्छा सस्पेंशन है इसका. कॉर्नर्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत ही बढ़िया. हाँ, क्योंकि उसका ट्रैवल भी अच्छा है. यू डोंट फील दैट कि बहुत ही शॉर्ट है कि एकदम से गड्ढा ना बिल्कुल सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है. थोड़ा सा सॉफ्ट से ऊपर हार्डर साइड में है, जो कि ऑब्वियसली कॉर्नरिंग्स के लिए बहुत अच्छा है. नहीं तो आपकी गाड़ी बैठी जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज द पॉइंट. दिस इज द कार यार. एंड दिस इज आत्मिक भाई. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम. थैंक यू भाई, थैंक्स टू यू कि आप रामपुर आए और इतनी गर्मी में आए शिमला से. ऑलवेज अ प्लेजर फॉर कार यार. सो गाइस दिस इज द एंड प्लीज आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पीपल वांट टू कांटेक्ट यू, नो अबाउट जाज और एनीथिंग. I don't post much about cars on my social media handle, but if you want to follow me, it's Atmik Anand. It's Atmik Anand. Yeah. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पे भी आई मेंशन इट. सो दिस इज द कार गाइस एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा किया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द कार डू रीच आउट टू हिम एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. एंड एज वी से प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.